रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हरे कृष्ण। भगवद गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। और कल वाले श्लोक में तो हमने डिस्कस किया कि भगवान बता रहे थे कि मत्तः परतरम नान्यत, कि मुझसे ऊपर नहीं है कुछ भी। और सूत्र मणिगणाइव, और जिस तरह से धागे में मोती गुथे रहते हैं उसी तरह से ये पूरा संसार मुझ पर आश्रित रहता है। तो अब किस तरह से पूरा संसार भगवान पर आश्रित है, आधारित है, उसके एग्जाम्पल्स देते हुए भगवान अब ये श्लोक बोल रहे हैं, अगले 2-3 श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं कि रसो अहम अपसु कौन्तेय। अपसु कहते हैं पानी को। तो भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, पानी में जो जल में जो स्वाद है, जो टेस्ट है, वो मैं हूँ। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, और शशि सूर्य, शशि कहते हैं चंद्र को, सूर्य कहते हैं सूर्य को। चंद्र और सूर्य की जो रोशनी है वो मैं हूँ। प्रणवः सर्व वेदेषु, और सारे वेदों में प्रणव अर्थात ओम मैं हूँ। शब्दः खे, शब्द खे अर्थात खे मतलब आकाश, आकाश में जो शब्द है, जो ध्वनि है, वो मैं हूँ। पौरुषम नृषु, और मनुष्यों में जो पौरुष है अर्थात उस नृषु अर्थात मनुष्यों में जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य मैं हूँ अर्जुन। तो ये इस श्लोक का साधारण मतलब है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अब हम इस श्लोक की डेप्थ में जाएंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि रसो अहम अपसु कौन्तेय, कि अर्जुन जल में स्वाद मैं हूँ। ये तो एक एक्सटर्नल मीनिंग हो गया, लेकिन इंटरनल मीनिंग क्या है? भगवान कह रहे हैं कि रिलेशनशिप्स, इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, जो रिश्ते नाते एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, उन रिश्ते नातों में जो स्वाद आता है, जो माँ को बेटे से मिलने में स्वाद आ रहा है, या पति को पत्नी से मिलने में जो स्वाद आ रहा है, या भाई को अपने बहन से मिलने में जो अच्छा लग रहा है, रक्षाबंधन, ये जितने भी जो रिश्ते नाते हैं, इनमें जो टेस्ट है वो मैं हूँ। अपसु का एक अर्थ रिलेशनशिप्स भी होता है, और रिलेशनशिप्स में भगवान कह रहे हैं कि टेस्ट मैं हूँ। या अगर दूसरी ओर देखें तो जितने भी रस हैं, चाहे वो दास्य रस हो, साख्य रस हो, वात्सल्य रस हो, माधुर्य रस, उनमें जो रस है, उन सभी जो संबंधों में जो भगवान से जो एक डिवोटी संबंध बनाता है, उनमें सब में रस मैं हूँ। तो ये इस श्लोक का अर्थ है, इस खासकर इस लाइन का। और फिर भगवान कह रहे हैं कि प्रभास्मि शशि सूर्य हो, कि चंद्र और सूर्य की रोशनी मैं हूँ। ये तो सिंपल एक्सटर्नल इसका पॉइंट हो गया। इसी पॉइंट को लेते हुए एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय वैष्णव जो सिद्धांत है हमारा, अचिंत्य भेदाभेद तत्व, उसको स्थापित किया। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि सूर्य की रोशनी मैं हूँ। कृष्ण सूर्य सम, सीसी में श्लोक आता है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया और अधिकार। तो कृष्ण को सूर्य के समान माना जाता है। और भगवान कह रहे हैं कि और चंद्र क्या है? चंद्रमा भी शास्त्रों में कहते हैं भगवान को कृष्ण चंद्र। तो सूर्य चंद्र में जो रोशनी है वो भगवान है ना। और अब इसको यूज़ करके चैतन्य महाप्रभु अपना अचिंत्य भेदाभेद तत्व स्थापित कर रहे हैं कि सूर्य और उसकी रोशनी भगवान ही हैं, अर्थात अचिंत्य भेद अभेद तत्व, अर्थात सूर्य और उसकी रोशनी में कोई अंतर नहीं है। उसी तरह से इस संसार और भगवान में कोई अंतर नहीं है, और है भी। और एक और इसका अर्थ है कि सूर्य, जैसे मैंने बताया कि सूर्य क्या है, सूर्य तो भगवान के साथ तुलना की जाती है ना, कृष्ण सूर्य सम शास्त्रों में। चंद्र की भी, कृष्ण का जो मुख है वो चंद्र के समान है, इस तरह से तुलना की जाती है। तो सूर्य कौन है? तो भगवान कह रहे हैं कि प्रभास्मि शशि सूर्य हो, कि जो मैं सूर्य रूपी जो कृष्ण हूँ, या मैं जो चंद्र हूँ, कृष्ण चंद्र हूँ, मेरी जो प्रभा, मेरी जो लाइट है वो राधा है। ये भी एक अर्थ है इसका। तो और भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रभास्मि शशि सूर्य हो, वो जो लाइट है सूर्य और चंद्र की, वो लाइट मैं हूँ। तो राधा कौन है? राधा भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हूँ राधा, और कोई नहीं है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि प्रणवः सर्व वेदेषु, पहला पॉइंट कि सारे वेदों में ओम मैं हूँ, और दूसरा कि सारे वैदिक मंत्रों का सार ओम है। ओम एक्चुअली क्या होता है? क्यों ऐसा कहा जाता है कि सारे वैदिक मंत्रों का सार ओम है, या सारे वेदों में ओम मैं हूँ? क्योंकि जो 3 वेद हैं, ऋग साम यजुर,
अथर्ववेद तो चलो एक अथर्ववेद क्या है, अथर्ववेद तो जो वेदों का जो पार्ट बच गया था उसको अथर्ववेद कहते हैं। वैसे 3 वेद ही मेन माने जाते हैं। तो ओम जो वर्ड है, ओम अ उ म 3 अक्षरों से बना है। तो अ से आता है ऋग्वेद, उ से आता है सामवेद और म से आता है यजुर्वेद। और अथर्ववेद तो एक एक्स्ट्रा पोर्शन को उसका नाम दे दिया गया। तो इसलिए भी कहा जाता है कि सारे जो वेद हैं वो ओम से ही प्रकट हुए हैं। और ओम कौन है? ओम भगवान ही है। ब्रह्मा जी ने सारे वेद ओम से ही प्रकट किए थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। और सारे वेद मंत्रों की जो शुरुआत है उन सब में ओम आता है, और जब भी कोई वेद मंत्र ख़त्म होता है तो उसके अंत में भी ओम आता है। ओम तो आता ही आता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सारे वेदों में ओम ही ओम है। जैसे वो श्लोक है वेदे च पुराणे च, वेदे भारते पुराणे च, आदि अंत्य च मध्य च, महाभारत का श्लोक है। आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, कि वेदों के आदि में अंत में हर जगह सभी शास्त्रों में सर्वत्र हरि गीयते, केवल हरि भगवान कृष्ण की ही चर्चा है। ये तो है ही, और इससे स्थापित ही होता है। जहाँ पे एक्चुअली हर अक्षर में, हर मंत्र में, जितने भी वेदों में मंत्र हैं सब में ओम तो आ ही रहा है। और ओम मतलब कृष्णा, राधा कृष्ण। क्योंकि अ जो है, अ वर्ड, अ से एक्चुअली ये भी है कि अ का अर्थ है अकारणे उच्यते कृष्ण। अ से अ मतलब कृष्ण, और ऊ कारणे शक्ति, ऊ मतलब राधा रानी, ऊ मतलब ऊर्जा, ऊर्जा मतलब श्रीमती राधा रानी। और म जीव इति, म का अर्थ है कि जीवात्माएँ, जितनी भी लिविंग एंटिटी है वो सब म अर्थात जीव कहलाती हैं, जीवात्माएँ कहलाती हैं। तो इस तरह से ये एक्चुअली गौड़ीय वैष्णव के दृष्टिकोण से प्रणव का अर्थ ये भी है। जो प्रणव ओम है, ओम का अर्थ ये भी है। हम ओम को राधा कृष्ण लेकर चलते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव के अकॉर्डिंग प्रणव क्या है? प्रणव मतलब ओम क्या है? ओम इज़ इक्विवेलेंट टू हरे कृष्ण महामंत्र। इसलिए ज्ञानी वगैरह, ज्ञानी मायावादी वगैरह पूछते भी हैं, यार आप शास्त्रों में क्लियरली लिखा है कि ओम का मंत्र जप करो, आप क्यों हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हो? तो हम कहते हैं कि भाई वो ओम जो है, ओम राधा कृष्ण ही हैं। ओम से ही तो सारे वेद प्रकट हुए हैं। और वेदों का सार क्या है? वेदों का सार है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना, राधा कृष्ण की भक्ति करना। तो अल्टीमेटली भगवान बताना चाह रहे हैं कि सारे वेदों में ओम जो अक्षर आता है बार बार हर मंत्र की शुरुआत में और अंत में, वो राधा और मैं ही हैं, और कोई नहीं है। इसलिए हमारी भक्ति करना ही, अल्टीमेटली राधा कृष्ण की भक्ति करना ही सारे वेद मंत्रों का लक्ष्य है। गोल है राधा कृष्ण की भक्ति करना, गोल कोई हमारी निराकार की उपासना करना नहीं है। तो ये इसका अर्थ है प्रणवः सर्ववेदेषु, कि सारे वेदों में ओम कौन है? कृष्ण है। और इसलिए कृष्ण की ही भक्ति करना जीवन का लक्ष्य है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि शब्दः खे पौरुषम नृषु। शब्दः खे, शब्द मतलब ध्वनि, और खे मतलब आकाश। तो आकाश में ध्वनि कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं हूँ। आई एम द साउंड इन द ईथर, है ना। और लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान तो कह रहे हैं कि मैं साउंड हूँ ईथर में। ईथर एक्चुअली, ईथर और आकाश दोनों अलग अलग चीज़ें हैं अगर देखा जाए तो साइंस के अकॉर्डिंग। और साइंस ईथर को नहीं मानती। एक्चुअली साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग जो साउंड है वो एयर में ट्रैवल करती है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि साउंड जो है वो, मतलब भगवद गीता के अकॉर्डिंग साउंड ईथर में ट्रैवल करती है ना। मतलब ट्रैवल करने का अर्थ क्या है? ट्रैवल करने का अर्थ है जैसे फॉर एग्जांपल मैं माइक में बोल रहा हूँ और आपको आवाज़ आ रही है, तो ये जो साउंड है ये मैटर में भी ट्रैवल कर रही है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एयर में ट्रैवल करती है, नहीं, ये मैटर में भी करती है, वाटर में भी ट्रैवल करती है। अगर हम पानी में एक पत्थर फेंकेंगे तो पानी में साउंड आएगा, और वो साउंड कैसे प्रकट होगा? वो फिर वेव्स के थ्रू, अर्थात तरंगों के थ्रू प्रकट होगा, और तरंगों के थ्रू फिर पानी में साउंड ट्रैवल करेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो भगवान की बात को काटते हुए साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं, एयर में ट्रैवल करती है, लेकिन साइंस ईथर को नहीं मानती। और ईथर क्या है? ईथर मतलब आकाश। आकाश वायु से भी सूक्ष्म है, सटल है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार से आता है बुद्धि, बुद्धि से आती है मन, मन से आता है, ये सूक्ष्म तत्व से करते करते स्थूल जो पदार्थ हैं वो प्रकट होते हैं, और फिर मन से
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, आकाश आता है, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। इस तरह से ये भगवत गीता का लॉ तो ये है, लेकिन साइंस मानती है कि एयर में ही ट्रैवल करता है साउंड, और इसलिए यहाँ पे साइंस को हम नहीं मानते और साइंस हमें नहीं मानती। ये तो शुरू से चलता ही आ रहा है। एक्चुअली आइंस्टाइन ने रिमूव किया था, ये हटाया था कॉन्सेप्ट ईथर का। पहले तो था ईथर का कॉन्सेप्ट साइंस में, लेकिन फिर साइंस में जब आइंस्टाइन आया तो उसने ईथर को हटा दिया। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये पॉइंट है, लेकिन भगवान तो क्लियरली कह रहे हैं कि जो ईथर में जो साउंड है वो मैं ही हूँ। एक्चुअली भगवान खुद ही बन गए हैं सब कुछ। सूर्य में जो रोशनी है वो भगवान खुद ही हैं, वो और कोई नहीं है। और पानी में जो टेस्ट है वो टेस्ट भगवान खुद ही हैं, वो ब्रह्मा जी ने नहीं डाला, वो भगवान कृष्ण ही टेस्ट के रूप में आ गए हैं उसमें। और रिलेशनशिप्स में जो टेस्ट है वो भगवान खुद ही हैं, तभी ये संसार चल पा रहा है। और फिर भगवान कह रहे हैं पौरुषम निशु, कि मनुष्यों में जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य मैं हूँ, जो क्षमता है। जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर इतनी बैटिंग करके उसने डॉन ब्रैडमैन जितने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए और इतना फेमस हो गया। अमिताभ बच्चन बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, और चार्ली चैपलिन भी बहुत अच्छी एक्टिंग करता था और बहुत बड़ा कॉमेडियन था। और श्री प्रभुपाद भी जब एक बार प्लेन में जा रहे थे तो उसकी वीडियो देख के हंसते रहे, और उनके डिसाइपल्स ने सोचा प्रभुपाद के कि ये क्या हो गया, श्री प्रभुपाद को मूवी देख रहे हैं और हमें मूवीज़ देखने के लिए मना किया है। लेकिन श्री प्रभुपाद देख रहे थे कि जो चार्ली चैपलिन जो हंसा रहा है, उस हंसी के पीछे भगवान कृष्ण है। वो हंसी जो इसमें जो एबिलिटी है हंसाने की दुनिया को, वो एबिलिटी कृष्ण है खुद, वो भगवान ने ही दी है। लेकिन क्योंकि जीवात्मा भूल जाती है, इसलिए जीवात्मा अहंकारी हो जाती है। इसलिए हमें कभी भी ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हमें जो उत्साह भी आ रहा है भक्ति करने का, वो उत्साह भी भगवान ही देते हैं हमारी पिछले जन्मों की भक्ति को देखकर। हमें उस उत्साह को प्रिजर्व करके अब आगे चलना है। लेकिन अगर हम अहंकारी बनेंगे कि देखो मैं उत्साहित होकर मैंने ये किया है, तो फिर भगवान उत्साह ख़त्म भी कर देंगे। भगवान तो अहंकार को काटते हैं ना अपने भक्तों के। तो अगर हम अहंकारी बनेंगे तो भगवान ख़त्म कर देंगे। तो उत्साह हमारे पिछले जन्मों की भक्ति को देखकर भगवान देते हैं, हम कोई अपनी हिम्मत से नहीं जनरेट कर रहे। और पिछले जन्मों में भक्ति भी कोई हमने अपनी शक्ति से जनरेट नहीं की, हम अपनी शक्ति से नहीं लाए, वो भी भगवान ने भक्तों का संग देकर हमारे अंदर उत्साह भरा। तो अल्टीमेटली सर्व कारण कारणम, भगवान ही हर वस्तु के कारण है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए। जो हमें जो अगर कोई एबिलिटी है भी, या जैसे चार्ली चैपलिन में कोई एबिलिटी है भी, तो भगवान ही अपनी एबिलिटी का एक अंश दे देते हैं ऐसे लोगों को, क्योंकि इनकी प्रगाढ़ इच्छा होती है पिछले करोड़ों जन्मों से बहुत बड़ा कॉमेडियन बनने की। और जिसकी जो इच्छा होगी भगवान उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। ले भाई, तो अगर तूने भक्ति करनी है तो भक्ति की इच्छा पूरी करता, अगर तू ये करना चाहता है, हंसाना चाहता, तो तेरी हंसाने की इच्छा पूरी करता। तो ये इस श्लोक का अर्थ है। तो अब आप इस श्लोक का तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी समझ आएंगी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की